वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। कराची में साल हर साल से दरपेश अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमती इकदाम पर गौर किया गया। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, विफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी, मुताल्लिका वजारतों के सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान शरीक हुए। वजीर आजम को कराची के मसाइल, पानी, सीवरेज, नालों की सफाई पर ब्रीफिंग दी गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट से मुतालिक अवामी मुश्किलात का जायजा भी लिया गया और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मसाइल और मौशी हब की तरक्याती ज़रूरियात के लिए तश्कील दिया गया है। कराची का ओल्ड सिटी एरिया आज भी बरसाती पानी में डूबा हुआ है। निकासी आब का इंतजाम न होने के बायस कारोबार शदीद मुतासिर है। ताफुन के बायस शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। कराची का ओल्ड सिटी मार्केट बारिश के 4 रोज गुजरने के बाद भी बरसाती पानी में डूबा हुआ है। मार्केट की हर गली में बारिश और सेवरेज का गंदा पानी खड़ा है, जिसके बायस दुकान खोलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो हम खुशबू बेचते हैं और यहाँ देखें अभी बदबू बेचनी पड़ रही है हमें। इतनी गंदगी है यहाँ पे, पानी देखें आप 3-4 दिन से काला पड़ गया है। दुकानदारों का कहना है दुकानों के सामने पानी जमा होने के बायस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। पिछली बारिशें हुई थी उसका भी अक्सर यहाँ पानी रहता ही है, गटर बहते हैं, पानी यहाँ रहता है इन कोनों पे। कई रोज गुजरने के बाद भी पानी की निकासी का काम नहीं किया गया। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ हिना दीदार, ARY न्यूज, कराची। कराची का ओल्ड सिटी एरिया आज भी बरसाती पानी में डूबा हुआ है। निकासी आब का इंतजाम न होने के बायस कारोबार शदीद मुतासिर है। ताफुन के बायस शहरी शदीद असियत से दो चार हैं। इसके अलावा कॉजवे कुरंगी के हवाले से भी बात करेंगे। कराची में हालिया बारिशों के दौरान कुरंगी क्रॉसिंग में सैलाबी रेले में बह जाने वाले अफराद के अहल खाना अपने प्यारों की तलाश में बेयारो मददगार कॉजवे के पास मौजूद हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये जानते अपने नुमाइंदे अफजल परवेज से। अफजल बताइएगा। जी बिल्कुल, 4 रोज कबल होने वाली मूसलाधार बारिश के दौरान जो है सैलाबी रेले में बह वाले अफराद के खानदान इस वक्त मौजूद हैं कुरंगी क्रॉसिंग मलिर बंद के मुकाम पर। 6 अफराद अभी तक लापता हैं, जिसमें एक खातून भी शामिल है। आइए हम इनसे बात करते हैं। 6 दिन से हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन कोई उसका अता पता नहीं है। कल मैंने सोचा कि हम लोग अस्पतालों में जाके चेक करें, लेकिन वहाँ भी गए, वहाँ पे भी कोई। मेरी वालदा और मेरा भाई, गाड़ियाँ आगे पीछे होने की वजह से वो इस नदी वाले रास्ते से आया और पानी का जो रेला आया उसमें बह गया। 5 दिन बाद वालदा की बॉडी मिली है। यहाँ कोई नहीं आया, अपनी मदद आप निकाल रहे हैं हम लोग। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई सहायता नहीं है। पाँव जख्मी हो गए नदी में घुस के। अभी भी अपने प्यारों की तलाश में उनका खानदान अपनी मदद आपके तहत उनको तलाश कर रहा है। जी, कराची में बारिश को 4 रोज बीत गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक तहाल शहर के कई इलाकों में बिजली बहाल करने में नाकाम है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 50% सब स्टेशन में बारिश का पानी मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। कराची में बारिश की तबाहकारियां, के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी, नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी। बारिश को 4 रोज बीत गए, नया स्पेल आने को तैयार है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का निजाम ताहाल चौपट। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 90 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, मलीर, सऊदाबाद, यूसुफ बोर्ड, क्लिफ्टन, डिफेंस, पंजाब कॉलोनी, मेट्रोविल, बारीपुर, औरंगी, गुलबर्ग, लियाकताबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बंद है। हम खुद परेशान है, ना पानी है ना बिजली है। मेरे घर में पूरा 1 हफ्ता हो गया लाइट नहीं है। सही बता रहा हूँ, फॉल्ट हुआ हुआ है। कंप्लेन करते हैं कि बिजली नहीं आ रही, तो वो कह रहे हैं बिल नहीं आ रहे। बोर्ड बेसन, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, लियारी, एमेजना रोड, गुलिस्तान जौहर और गुलशन के कुछ ब्लॉक्स, साइट के मुख्तलिफ इलाके मुसलसल 5वें रोज बिजली से महरूम। 3-4 दिन से लेट नहीं है, वैसे बैठा हुआ। काफी खराब सिस्टम चल रहा है इनका, के इलेक्ट्रिक वालों का। क्या बोलूं, बिल इतने बेतहाशा दे रहे हैं ना, अल्लाह की पनाह है। के इलेक्ट्रिक के 80 फीडर्स बंद और 20 केबल फॉल्ट्स ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि सोल्जर बाजार, नुमाइश, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सदर, लियारी, गुलिस्तान जौहर और पंजाब चौरंगी में बिजली बहाल कर दी है।
कराची में शदीद बारिशों के बाद जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल ताहाल पूरी तरह से बहाल नहीं किए जा सके हैं और ज़राए के मुताबिक मोबाइल फ़ोन टावर्स पर मौजूद जनरेटर में ईंधन ख़त्म होने की वजह से बारिश से बाज़ टावर्स और स्विच रूम्स मुतासर हुए थे, जबकि ज़ेरे ज़मीन फाइबर ऑप्टिक भी ख़राब हुई थी, जिससे भी मोबाइल सर्विस मुतासर हुई थी। बारिश से मुतासरा डिफेंस और क्लिफ्टन के रहायशियों का CBC दफ्तर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई और CEO के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है, माहाना करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, इसके बावजूद हमारे घर बरसाती पानी में डूबे हैं। 5 दिन से घरों में बिजली नहीं, मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। मुजाहिरीन ने 3 रोज़ में बरसाती पानी साफ करने, बिजली और गैस की फरहमी का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने CEO CBC के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। इंतज़ामिया और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात जारी हैं। हाँ, बस सही है। हमें कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना है कि बारिशों के बाद शहर कायद के अवाम इम्तिहान से गुजर रहे हैं, पूरी कौम की हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। वफाकी हुकूमत और मुंसलिक इदारों की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। बिला तफरीक हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की हुकूमत सिंध पर गोलाबारी। कहते हैं कॉजवे पर लापता अफराद के खानदान अपने प्यारों के लिए दरबदर हैं, इनके प्यारों की तलाश के लिए कोई नहीं आया। ड्रामेबाज वजीर ट्वीट्स करते रहे मगर डूबने वालों को बचाने नहीं आए। कराची की बर्बादी की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं जिनके अपने डूबे हुए हैं, कोई नहीं ढूंढ रहा उनको, कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। ड्रामेबाज आपके जो बहुत सारे तर्जुमान हैं जो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, रोड खाली है, रोड खाली है, रोड खाली है। सईद खानी ये ना तुम्हारा घर, उसके 5 मिनट के फासले में लोग डूबे हुए हैं। इनके आंसू डूब मरना चाहिए। 12 मोटरसाइकिलें यहाँ से निकली हैं और 8-10 और अंदर पड़ी हैं। लॉन्ग शूज पहन के, बरसातियां पहन के शोबाजी करने से कुछ नहीं होता। सारा नदी के अंदर भराई कर दी गई है। क्या SBCA के बगैर ये नालों पे कुछ बन सकता था? क्या KDA के बगैर कोई ईंट रखी जा सकती थी? क्या आपकी पुलिस के बगैर कोई ईंट रखी जा सकती थी? जो कराची बर्बाद हुआ है, जो लोगों की जानें गई हैं, उसके जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। कौम से माफी मांगकर वज़ीर आला साहब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। सिंध हुकूमत का बारिश से मुतासरा अफराद की माली मुआवनत का फैसला। हुकूमत सिंध ने कराची समेत मुतासरा अजला के डिप्टी कमिश्नर से बारिश से नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। बारिश के दौरान मकानात, कारोबार, फसलों और घरेलू आलात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। टर्नो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, खैरपुर और शिकारपुर में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। हैदराबाद में बादल एक बार फिर बरस पड़े। बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। जामशोर और कोटरी के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। टर्नो मोहम्मद खान में तूफानी बारिश, सारा शहर पानी से भर गया। ठट्टा के शाही बाजार में बरसाती पानी में दाखिल हो गया। बल्दियाती अमला गायब है, शहरी अजियत से दो चार हैं। सांगड़ में शदीद बारिश के बायस शाहपुर चाकर थाने की इमारत में कई फीट पानी जमा हो गया। सजावल तेज बारिश से पानी पानी हो गया, सड़कें दरिया बन गई। डिप्टी कमिश्नर, मुख्तियार कार हाउस और SP के दफ्तर में भी पानी जमा हो गया। सखर में बारिश के बायस सैपको के दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मीरपुर खास में बादलों ने खूब जोश दिखाया, कई इलाकों में पानी जमा हो गया। शिकारपुर में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कश्मीर में मेहगा बरसी तो जल थल एक हो गया। टंडोलायार में भी गलियां पानी से भर गईं। पाक बहरिया का कराची और बदीन के मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक बहरिया का ये कहना है कि पाक बहरिया ने बदीन में LBOD नहर के शगाफ की मुरम्मत में और निकासी आब ने हिस्सा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बदीन में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप में मजीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तैनात है।
बदीन में रिलीफ कैंपों में राशन बैग्स तकसीम किए गए। कराची में यूनुसाबाद, नाजिमाबाद, सुरजानी में तैयार खाने के पैकेट्स की तकसीम की गई है। सुरजानी, यारो खान गोट, यूसुफ गोट और खमेसो गोट में अशया खुरनोश की तकसीम की गई। सिंध हुकूमत ने विफाक से ज़रूरी कर्ज और टैक्स माफ़ करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ज़राअत सिंध ने कहा कि सूबा 20 अजला को आफतज़दा करार देकर टैक्स माफ़ कर चुका, विफाक भी टैक्स माफ़ करे। उनका कहना था सिंध हुकूमत काश्तकारों की बहाली के तमाम इकदाम करेगी। मुतासरा फसलों के सूबाई ज़रूरी टैक्स माफ़ किए जाएंगे। बारिश से कपास, टमाटर, मिर्च, चावल, गन्ने और दीगर बागात को शदीद नुकसान पहुँचा है। विफाक की गलत पॉलिसी से ज़रूरी शोबा पहले ही शदीद दबाव में है। काश्तकार मकरूज हो चुके हैं। काश्तकारों को बिला सूद और आसान शराइत पर नए कर्ज दिए जाएं। बलूचिस्तान में बारिशों का जोरदार स्पेल, तूफानी बारिशें और सैलाबी रेलों से मुतादिद सड़कें तबाह हो गईं। नदी नालों में तूफ़ानी से मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल हो गया। जलमक्सी और गंदावा में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बोसीदा मकान ढह गए, घर की दीवार गिरने से खातून चल बसी। सड़कें भी पानी के रेलों के आगे ना टिक सकीं। डेरा बुगटी, पीरको में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नदी नालों में तूफ़ानी से मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल हो गया। सिंध के बल्दियाती इदारों को मुद्दत मुकम्मल होने पर तहलील कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। साबिक मुंतखब नुमाइंदों को सरकारी गाड़ियां और दीगर मरात वापस करने की हिदायत की गई है। मुद्दत का खात्मा। सिंध के बल्दियाती इदारों को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत ने मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मुंतखब नुमाइंदों की मुद्दत मुकम्मल होने का परवाना जारी किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, यूनियन काउंसिल्स के साथ साथ म्यूनिसिपल, टाउन और यूनियन कमेटीज भी तहलील। बल्दियाती नुमाइंदों को सरकारी गाड़ियां, मरात और दीगर अशिया वापस करने की हिदायत। अहम खबर आपको देंगे। सिंध में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के खात्मे के बाद इलेक्शन कमीशन मुतहरक हो गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियों का ऐलान सामने आया है। अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे इस हवाले से। अरबाब, बताइएगा। जी, सिंध में बल्दियाती इदारों की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया है। सिंध में यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटीज, वार्ड की असर 9 हल्का बंदियां की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जेर निगरानी नई हल्का बंदियां होंगी। नई हल्का बंदियों के बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 9 से 22 सितंबर तक सिंध भर में हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी, जबकि 23 सितंबर को सिंध में यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटीज, वार्ड की इब्तिदाई हल्का बंदियां आवेजा की जाएंगी। हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इस शेड्यूल के ऐलान आज सिंध में रवां साल बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल सा हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरबाब अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुस्लिम लीग काफ से वर्किंग रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। इत्तेहादी जमात को हर मौके पर साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा, मौसर पॉलिसियों के तहत कोरोना का फैलाव रुका है। अपोजिशन ने कोरोना समेत हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे। हमारा इत्तेहाद आगे बढ़ता जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी समझती है एपीसी अब तक हो जानी चाहिए थी। अपोजिशन एपीसी में मुश्तरका लाएमल तय करे। हुकूमत और नैब की जानिब से इस्लाहात की बात पर अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत तो 100 दिन में बहुत कुछ करने वाली थी, अब तो 700 दिन हो गए। हुकूमत से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। खड़ी हुकूमत है, ज़्यादा ये चल नहीं सकती, इसको फर्क करना चाहिए। और एपीसी में हम चाहते हैं कि मुश्तरका लाए अमल जो है अपोजिशन की जमातें जो है वो तय करती। एपीसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी हमें तवक्को है कि बाकी सियासी जमातें भी इस अर्जेंसी को महसूस करेंगी। अदलिया को इस तरफ भी देखने की जरूरत है कि नैब के हाथों बहुत सारे लोगों के साथ जातियां हुई, पगड़ियां उछाली गई। ये कानून अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी वाला बन जाए और ये बाजू मरोड़ने वाला कानून ना रहे। उस पर कहा जा रहा है कि जनाब ये हमसे अनरो मांगते हैं। 9 में से 7 कानून जो फैटफ की डिमांड थे वो पूरी हो गई, वो बिल पास हो गए और फिर हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप तो कहते थे कि हमने होमवर्क किया हुआ है, हमारी शैडो कैबिनेट ने काम किया, हमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, हम आएंगे पहले 100 दिन में ये टक 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 ये काम कर देंगे। तो कोई 600 दिन 700 दिन हो गए हैं। हुकूमत से अब जान छुड़ाना बहुत जरूरी हो गया है।
सेनेट में हासिल बजिंजों की खाली नशिस्त पर इंतखाबात के लिए 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। उम्मीदवारों में BAP के मोहम्मद खालिद बजिंजो, BNP मेंगल के मोहम्मद अली हजारा, GIFA के गौसुल्ला, HDP के असगर अली, PTI के मुनीर बलोच और PNP अवामी के नूर अहमद बलोच शामिल हैं। सेनेट की नशिस्त पर इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। सिंध हाई कोर्ट में मरदमशुमारी नताइज से कबल बल्दियाती इलेक्शन की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्क भर में मरदमशुमारी के हतमी नताइज जारी नहीं किए गए हैं। फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा फारूक। बिल्कुल, मरदमशुमारी के हतमी नताइज सामने आने से कबल बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत हुई है। अदालत ने प्रेसिडेंट को नोटिस जारी कर दी है। अदालत ने इदारे शुमारियात, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन से 24 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि मुल्क में मरदमशुमारी के हतमी नताइज जारी नहीं किए गए और मरदमशुमारी के हतमी नताइज से कबल हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती थी। ये आईनी और तौर पर जो है वो गैर कानूनी है और इलेक्शन कमीशन और दीगर को नए हल्का बंदियों से रोका जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।